गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्माइल मेकर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नंबर सिस्टम की सीरीज को शुरू किया है और उसके हमारे 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, उन तीनों को पार्ट को देखने के बाद आज हम 4th पार्ट का शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पार्ट 4th पढ़ेंगे, किसका? नंबर सिस्टम का। ठीक है स्टूडेंट, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो सारे स्टूडेंट्स पहले उन पार्ट्स को देखकर 4th पार्ट पर आए ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आने लग जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको लास्ट पार्ट में, किस तरीके से कि अगर मैं संख्याएं लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, इस तरीके की मैंने 6 संख्याएं ले ली। ठीक है, 6 संख्याएं ले ली, ठीक है ना। तो इनसे कितनी संख्याएं बनाना पॉसिबल है? ठीक है, इनसे कितनी संख्याएं बनाना पॉसिबल है? किसकी? 2 अंकों की, 2 अंकों की, ठीक है, और 3 अंकों की और 4 अंकों की। ठीक है, तो कौन सी संख्याएं हम बनाएंगे जिसमें टू डिजिट हो, 3 डिजिट हो और 4 डिजिट हो? इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज में कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि हमारी जो पिछली क्लास है वो आज की क्लास से लिंक हो जाए और फिर हम आगे की चीजें करनी शुरू कर दें। ठीक है, तो आप समझना, मैंने जैसे आपको बताया अभी था, अगर नॉर्मली कभी भी आपसे पूछता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं बनेंगी, किन से? इससे, 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 इससे और इससे, यानी कि 6 है, 6 संख्याएं हैं, उनसे 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी? तो मैंने आपको बोला था कि अगर दो अंकों की संख्या होती है तो इकाई और दहाई, मतलब यूनिट प्लेस होता है और सेकंड। तो किस तरीके से हम करते हैं, तो हमें पता है कि अगर 6 संख्या है तो 6 की 6 यहाँ आना संभव है और 6 की 6 यहाँ आना संभव है। तो हम किस तरीके से उसका स्क्वायर करके, है ना, यानी कि जब भी आपसे पूछेगा नॉर्मली कि इतनी संख्याओं से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप ना जितनी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कर देना है, तो 36 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको 36। इसी तरीके से आगे आप उसका क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे क्यूब और इसको 4 टाइम कर देंगे, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है ना, तो हम आगे की चीजें आज करेंगे स्टूडेंट, कैसे देखना। लेकिन हाँ, एक चीज और थी, चलो एक इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं से मुझे 2 अंकों की संख्या बनानी है, 3 की बनानी है और 4 की बनानी है। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा, है ना, रिपीटेशन नहीं होगा। तो रिपीटेशन अगर नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से बना पाएंगे, वो चीजें भी हमने सीखी थी। तो अगर मैं बात करूं 6 अंकों की, तो 2 अंकों की, सॉरी, इन 6 संख्याओं से अगर मैं 2 अंकों की बात करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं 2 अंकों की बात करूंगा तो बात कुछ इस तरीके से होगी, इकाई और दहाई तक की होगी। और जब 3 अंकों की करूंगा तो इकाई, दहाई और सैकड़ा तक होगी। और जब मैं 4 अंकों की करूंगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तक होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अब आप समझना, अगर रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था किस तरीके से हम बता रहे थे, तो वही चीज देखनी है। तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर पहले इस जगह पर या इस जगह पे ले लो, अगर मैं इस जगह पर इन 6 संख्याओं का यूज कर लूंगा, तो अब ये होगा कि यहाँ पर केवल 5 संख्याओं का यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो संख्या यहाँ एक बार आ चुकी वो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो बन सकती है 2 अंकों की इन संख्याओं से। ठीक है, देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 तक ही ले, आप संख्या यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, संख्या यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 0 से लेके 1 2 और 9 तक, है ना, 0 से लेके 9 तक हमारे पास ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और कितनी संख्याएं होती है? 10। तो यही संख्याएं हैं जिनसे हम यही वो संख्याएं हैं या डिजिट्स हैं, क्योंकि ये 1 यूनिट डिजिट संख्याएं हैं, इनमें एक एक डिजिट होती है। तो यही संख्याएं हैं जिनसे हम
संख्याओं को बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप समझना कि तीन अंकों की संख्या बनानी है मुझे और इन्हीं का यूज करना है। तो आप इस तरीके से समझेंगे कि पहले स्थान पे तो तीन 6 की 6 संख्याएं यूज हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे हो गई वो अब यहाँ पे नहीं होगी, तो यहाँ पे कितनी होंगी 4। अब आप सॉरी 5। अब आप एक चीज समझना, जो यहाँ पर हो गई यहाँ पर हो गई, तो 6 में से 2 तो यूज हो गई, तो इसका मतलब बची कितनी 4। तो अब यहाँ पे 4 होंगी। तो इस तरीके से आप करेंगे 30 और 30 120। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 34 से कितना होता है 120। तो इस तरीके से यहाँ पर संख्या की आएगी, जो वो कितनी संख्या आएगी उनकी 120। अब 4 में आप अपनी बात समझ चुके होंगे कि यहाँ पर अगर 6 होगी तो यहाँ पे 5 होगी और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितनी होगी 3। ठीक है, अब आप समझना यहाँ तक 120 थी, तो 12 थी 36, तो इसका मतलब 360 संख्याएं ऐसी होंगी जो हम इनसे बना सकते हैं। ठीक है ना, 360 संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 120 बन चुकी थी और 3 ये और 12 दिया 36 होता है, तो 36। ठीक है, इस तरीके से हम संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं हम देखना। अब हम आज की कक्षा, ये मैंने कुछ चीजें पिछली रिवाइज कराई है आपको थर्ड पार्ट की। अब हम आगे कुछ चीजें देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ अगर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि 0 और 1 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ना, इससे कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है ना, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमने एक चीज देखी स्टूडेंट, नॉर्मली देखना, जब और ये बात कर रहा है कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 2 अंकों की, है ना, से 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अब आप एक चीज समझना, मुझे एक चीज बताना कि 2 अंकों की जब मैं बात करता हूं तो मैं एक बात करता हूं यूनिट डिजिट की और सेकंड यूनिट की। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये समझेंगे, इकाई और दहाई की जब हम बात करते हैं, क्योंकि 2 अंकों की अगर संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई 2 ही अंक होंगे बस। ठीक है, और वो अंक कौन से हैं, ये हमने ये डिस्कस किया था। अगर किसी के भी स्टार्टिंग में जैसे 0 ये 20 है, तो ये 2 अंकों की संख्या है, लेकिन अगर ये मैं इस तरीके से लिख दूं तो अब ये 1 अंक की संख्या होगी, क्योंकि इस 0 का यहाँ पे कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मैं नॉर्मली बात करूंगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे के रखेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम एक बार यहाँ 0 तो हम रख ही नहीं सकते। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक तो 1 से मैं संख्या बना सकता हूँ। ठीक है, और एक 10 से मैं संख्या बना सकता हूँ। 10 से भी संख्या बन जाएगी, है ना, 2 अंकों की बनानी है ना, और 1 से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 2 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 2 संख्या। किस तरीके से, देखो ये चीज भी समझना आप कि जिस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर कभी भी 0 दे के रखे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते। क्यों? अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये 1 अंक की संख्या बन जाएगी, और जबकि हमें बनानी कितनी है, 2 अंक की। तो इसका मतलब इन दोनों में से केवल यहाँ पर एक ही आ सकता है, और लेकिन यहाँ पर दोनों आ सकते हैं, तो इनटू करूंगा तो कितना आएगा 2। ठीक है, चाहे इस तरीके से समझ ले, या फिर 11 और 1 और 0 इस तरीके से समझ ले 2। लेकिन अगर यहाँ पर एक कंडीशन दे दे कि रिपीटेशन नहीं होने का, अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो फिर आप समझना एक चीज को, तो जो मैंने 11 बनाई थी तो वो तो नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगा। तो अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, 0 और इनटू करेंगे तो 1 ही आएगा। तो फिर रिपीटेशन वाली कंडीशन में यहाँ पर हम एक ही संख्या ऐसी बना पाएंगे जो 10 होगी, जो हम रिपीटेशन से, है ना, नहीं बनेगी संख्याएं, तो केवल एक ही संख्या बनेगी, वो होगी 10। तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को समझना है ताकि आगे की चीजें हमें आसानी से और समझ आए। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख सकते हैं। 0 2 5 और 7 ये संख्याएं दी हुई है हमें, 0 2 5 7, इनसे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, कितने की, 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्याएं
बनाई जा सकती हैं। तो आप समझना, मैं वही बोल रहा हूँ, 3 अंकों की इकाई, दहाई और सैकड़ा तक हम चलते हैं जब 3 अंकों की बात होती है। तो आप समझना, जीरो तो हम स्टार्टिंग में कभी रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने जीरो को स्टार्टिंग में रख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 अंकों की संख्या रह जाएगी और हमें बनानी है 3 अंकों की। तो इसका मतलब इन 4 में से केवल 3 को ही हम इस प्लेस पे रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं और यहाँ चारों को रख सकते हैं और यहाँ भी चारों को रख सकते हैं। और 4 चौक 16 या 48, तो 48 संख्याएं ऐसी होंगी जो आप बना पाओगे। ठीक है, 4 चौक 16 और 16 या 48, 48 संख्याएं ऐसी होंगी जो आप बना सकेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कुछ चीजों को बढ़ाते हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को समझाई जा सके। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि डिजिट्स हमारे पास कितनी होती है, जो पूर्ण संख्याएं होती है पूर्ण, वो हमारे पास होती है कितनी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक हमारे पास ये पूर्ण संख्याएं होती हैं और इनको हम क्या बोल सकते हैं, डिजिट्स भी बोल सकते हैं, डिजिट्स। इनके अलावा हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं होती है। जितनी भी संख्याएं हम बनाएंगे वो सब इन्हीं से बनेगी, चाहे आप वो 3 अंक की बनाओ चाहे 10 अंक की बनाओ। देखो जैसे मैं बोलता हूँ 2 3 1, तो ये एक संख्या है और इसमें डिजिट कौन सी यूज है, यही सारे डिजिट यूज है। अगर मैं बोलता हूँ 2 3 5 4 8 0, तो कितने अंक की संख्या है, कितने अंक की संख्या है, 6 अंकों की, लेकिन डिजिट सारी यही यूज हुई है। ठीक है, 0 भी। ठीक है, 0 कभी शुरू में तो होने की नहीं तो वो अंक कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से वो बोल सकता है 50 अंकों की भी बोल सकता है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 8 7 6 5 4, कितनी भी ये सारी एक ही संख्या है। ये एक ही संख्या क्यों है, देखो अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये है ये सारी अलग अलग संख्याएं हैं, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, कोमा, और एक डिजिट की भी है ना, अलग अलग। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 5, लेकिन ये संख्या कितनी है, 1। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी बीच में कोई कोमा या कुछ इस तरीके से नहीं दर्शाया गया। तो ये पूरी की पूरी एक ही संख्या है, लेकिन कितने डिजिट की है, 1 2 3 4, देखो यहाँ तक तो 9 हो गए थे और 5 है, 9 5 14, तो 14 अंकों की ये संख्या है। तो संख्या आप चाहे जितने भी अंकों की बनाओ, डिजिट आपको यही यूज करनी होती है। तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जो पूर्ण संख्याएं होती है वही हमारी डिजिट्स होती है। 0 से लेके 9 तक की जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या होती है, डिजिट्स होती है। तो उन डिजिट्स का यूज करके हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे वो चीजें हमें देखनी है। ठीक है ना, एक चीज और याद रखना, इसमें एक सम और विषम का फंडा आता है, सम और विषम। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है, अगर मैं कहूं कि इनमें सम डिजिट कौन सी है, तो आप मुझे बताएंगे कि 2 4 6 और 8, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे भाग होती है। ठीक है, और 0 2 से भी भाग होती है। ठीक है, 0 हमेशा सबसे भाग होती है। उसका एग्जांपल कैसे समझना, अगर मैं आप बताओ, अगर किसी संख्या को काटने के बाद अगर मैं तुम्हें कहूं कि 8 है और मैंने उसको 4 से भाग किया, तो शेष कितना बचा भाई, शेष बचा 0। तो अगर 0 शेष बचा तो इसका मतलब 8 4 से भाग होता है। अब मैं 0 को भाग करता हूं 4 से और 4 से 0 भाग हो गया और शेष कितना बचा, 0। तो इसका मतलब भी यही है कि क्या हुआ कि ये इससे भाग है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हम इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन जब बात विषम सम की आएगी तो आपको 0 को रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये चीज आप समझ लीजिए। नंबर सिस्टम में यही सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जो चीजें आपसे छूट जाती है, जिन पे आप लोग ध्यान नहीं देते, वही सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसीलिए नंबर सिस्टम को इतने डिटेल से पढ़ाया जाता है। मैंने बोला था कि कम से कम 15 वीडियो भी बन सकती है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको समझानी है। तो समझना कि 0 को भी हम हमेशा किस में काउंट करेंगे, सम में। अब समझ लेना वो कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था जिसकी लास्ट डिजिट 2 से भाग हो जाती है वो संख्या सम होती है। तो अब आप मुझे बताना, अगर मैं लिखूं 40 84, तो क्या ये सम संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 से भाग हो रही है। फिर आप मुझे ये बताना कि अगर मैं लिखूं ये 12, तो ये भी 2 से भाग हो रही है। अगर मैं लिख दूं 10, क्या ये 2 से भाग नहीं हो रही,
2 से भाग होगी, क्योंकि जिस संख्या के भी लास्ट में 0 होगी वो संख्या हमेशा 2 से और 5 से भाग होती है। और मेन बात हमें सम देखना है, और सम को हम केवल 2 से कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब जिसके पीछे 0 होगी वो सम संख्या हमारी काउंट होगी। ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये चीजें जानने के बाद ही आप उस क्वेश्चंस तक पहुंच पाते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब आप इन चीजों को स्टडी कर लेते हैं उसके बाद ही आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। जैसे मैंने अभी ये क्लियर कराया तो कुछ स्टूडेंट को शायद ना पता हो, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ से समझ सकता है। तो सम अगर मैं बात करूं तो सम संख्या यहाँ पे 5 होंगी, यहाँ से लेके 2, 4, 6 सब बच्चे जानते हैं। और मैं जब विषम की बात करूंगा तो वो होगी 1, 3, 5, 7 और 0, यानी कि यहाँ पर और 5 भी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है कि 10 डिजिट है, तो 10 में हमेशा इक्वली होते हैं, सम भी 5 होती है और 5 ही विषम भी होती है। ठीक है, ये चीजें भी आपको पता है। तो इनसे हम क्वेश्चन तक कितने आसानी से पहुंच पाएंगे वो चीजें हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन बोलने वाला हूं कि आप मुझे बताएं, मैं ये बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है कि 2 अंकों की देखो, जब वो यहाँ पे आपको डिजिट नहीं दे रहा, क्या मतलब जैसे 2, 3, 4, 5, अगर वो बोलता कि इन संख्याओं या इन डिजिट का यूज करके कितनी संख्याएं बना सकते हैं 2 अंकों की, तो हम केवल इनका यूज करते हैं। लेकिन जब वो बोल रहा है, देखो समझना, कि 2 अंकों की कितनी संख्या बनाना संभव है, तो बात को समझना है ना, बात पे ध्यान देना है, चीजों को समझना है। क्या, जब वो बोलता आपको कि 2, 3, 4, 5 का यूज करके, इन डिजिट का यूज करके कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो आपको केवल इनका यूज करना होता है, आपके पास कुछ बाउंडेशन होती है। लेकिन जब बोल रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाना संभव है, तो इसका मतलब आप अब बिल्कुल फ्री हो और आपके पास डिजिट कितनी है, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक अगर आपके पास डिजिट है तो आपको सारी का यूज करना है और बताना है अधिकतम कितनी संख्याएं 2 अंकों की बन सकती है। तो स्टूडेंट 2 अंकों की जब हम बात करते हैं तो इकाई और दहाई की बात करते हैं, तो आपको एक चीज समझ आ चुकी है बहुत अच्छे से कि इन 10 में से ये जगह एक ऐसी है जहां पर मैं 10 की 10 संख्या डिजिट का यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो स्टूडेंट जानते हैं कि 0 को अगर मैं स्टार्टिंग में रखूंगा तो ये 1 अंक की संख्या रह जाएगी, जबकि मुझे कितने की बनानी है, 2 अंक की, तो 0 यहाँ पर कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 9 ही डिजिट्स ऐसी होंगी जिनको मैं रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सबको रख सकता हूँ 10 के 10। इसका मतलब कितना आ गया, 90। और अभी मैंने जब पहला पार्ट पढ़ाया था तो पहले पार्ट में जाकर आप देखिए कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाना संभव है और वो 90 किस तरीके से आया था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 1 से लेके 9 तक 1 अंक की संख्या होती है, 1 अंक की, और इसके बाद 10 से लेके 90 तक 2 अंक की संख्या होती है। अगर मैं 1 अंक की संख्या, अगर मैं बात करूं 1 से लेके 99 तक, और इस 99 में से अगर मैं 1 अंक की संख्या घटा दूं ये, तो 90 जो बचता है वो 2 अंक की संख्या बचती है। ठीक है, और उसी तरीके से फिर मैंने ये भी बोला था, एक ट्रिक भी आप बना सकते हैं कि जब भी वो बोल रहा है 2 अंक की संख्या तो 9 आपको हमेशा रखना है, और 2 बोला है तो 0 1 लगानी है। अब वो बोल रहा है 3 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती है इन डिजिट का यूज करके, 3 अंक की, तो 9 आपको रखना है, 3 अंक बोला है और 2 0 लगाना है। अगर वो बोलेगा 4 अंक की तो 9 आपको रखना है और 3 0 लगाना है। तो ये हमेशा किस तरीके से आता है, यही चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, तो अगर मैं यही बात अब बोलने लग जाऊं कि यहाँ पर मुझे बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाना संभव है, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में 3 अंकों की 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पर मैं कभी भी 10 संख्याएं नहीं रख सकता क्योंकि 0 एक संख्या है, शुरू में नहीं रख सकता, तो यहाँ पे 9 रखूंगा और यहाँ भी 10 रख सकता हूँ, यहाँ भी, और 10 की 10 में गुना 100 और 100 की गुना इसमें, तो कितना आया 900। और मैंने क्या बोला था, 3 अंकों की लिखते हैं तो 9 के बाद 2 0 लगाते हैं, 4 अंकों की लिखते हैं तो 4 अंकों की लिखते हैं तो 9 के बाद 3 0 लगाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे हमें समझनी है और उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ भी पा रहे होंगे स्टूडेंट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कमेंट करके भी बता सकता है। ठीक है, तो चीजें सारी समझनी है। डिजिट आप लोगों को समझ आ गई, डिजिट हमारे पास कितनी होती है, 9 तक टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती है। ठीक है,
10 डिजिट्स। आगे देखते हैं चीजों को। जैसे मैं अब आपको ये बोलने लग जाऊं, क्या बोलूंगा मैं तुम्हें बोलता हूं कि हाँ ठीक है ना, 3 का पता चल गया। अगर 4 डिजिट की आपको 4 डिजिट वाली संख्या आपको निकालनी है तो सैकड़ा तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तक आपको 100 तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर किस तरीके से हम चीजों को करते हैं वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पार्ट पर आप पहले यहाँ पर स्थान पर आप केवल 9 का ही यूज करोगे। क्यों? 0 का नहीं करोगे। फिर 10 का करोगे, फिर 10 का करोगे, फिर 10 का, ये 1000 हो जाएगा और इसमें गुना करोगे तो ये 9000 हो जाएगा। ठीक है, 4 की बात करी थी इसीलिए 3 0 आई। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। जैसे मैं बोलता हूं, हाँ ये देखेंगे स्टूडेंट थोड़ा, अब मैं ये बोल रहा हूं आपको इसी में आगे, इसी में कि 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाना संभव है ना? 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं, 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाना संभव है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? मैंने आपको समझा दिया है, देखो ये चीजें भी मैं बता दूंगा कि ये किस तरीके से आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे सारे पार्ट्स को, देखो स्टूडेंट क्या है कि आपको शायद लग रहा हो कि ये चीजें क्या चल रही है, लेकिन अगर आप इन संख्याओं का ज्ञान प्रॉपर नहीं रखोगे, प्रॉपर नॉलेज अगर आप इनकी नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे भी आपको नंबर्स का तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, सम बोला है। अब आप ये सम निकाल दो कि अगर मैं बोलूं कि 30 संख्या है तो इनमें सम बताओ 15 और विषम बताओ कितनी, 15, क्योंकि आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब आप एक चीज समझना कि 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं होती हैं। अब आप पहले तो ये निकाल लो ना 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, किसका बोला है 3 अंकों की, तो इसका मतलब 9 के बाद 2 जीरो लगा दो तो 900 सम संख्याएं, 900 टोटल संख्याएं होंगी, और इनमें से सम निकालनी है तो 450 और विषम निकालनी है तो 450। तो आज के बाद कभी भी इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आए, अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं सम होती हैं, तो आप लगाएंगे 450 और विषम होती है 450। अब यही चीज अगर मैं ये बोल दूं कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो सम हो, 4 अंकों की कितनी संख्याएं सम संख्याएं बना सकते हैं, 4 अंकों की बोला है तो 9 के बाद आप 3 जीरो लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 4500 और यहाँ से भी आएगा 4500। इसका मतलब विषम भी 4500 और सम भी 4500। ठीक है, अब ये ट्रिक कैसे बनी थी, देखो जब हमने सारे पहले पार्ट को बहुत अच्छे से समझा था तब हम इस ट्रिक को बना पाए थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब बात करूं इसकी कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो आप समझना 3 अंक की हम इकाई, दहाई और सैकड़ा तक लेंगे, और आपको पता है कि स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सारी डिजिट नहीं रख सकते, केवल 9 ही रख सकते हैं, 0 को हम यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ 10 और यहाँ 10 रख सकते हैं। तो ये हमारा 900 आ गया था। और आप एक चीज बताओ 900 में से कितनी आई, 45। इस तरीके से ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, यहाँ तो स्टार्टिंग में आपने 9 रख दिया क्योंकि 0 नहीं आएगा, लेकिन सेकंड डिजिट पे तो 10 पूरी की पूरी आएंगी। लेकिन अब आप एक बात बताओ, आपको सम संख्या निकालनी है, आपको कितनी संख्याएं निकालनी है, सम। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 0 से लेके 2, 4, 6 और 8 ये 5 सम होती है, और 1, 3 और 5 और 7 और 9 ये 5 क्या होती है, विषम। तो इसका मतलब जब मुझे सम निकालनी है तो मैं यहाँ इन सब को थोड़ा रख सकता हूँ, 10 की 10 डिजिट को थोड़ा रख सकता हूँ, मैं किसको रख सकता हूँ, केवल 0 को, 5 को और इसको, यानी कि 5 को रख सकता हूँ। तो जब मैं इसकी गुना करूंगा 45 और ये 0 तो फिर आएगा 450। ठीक है, अगर इसी तरीके से यहाँ पर देखो मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है। और जैसे ही आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो अब फिर मैं अगर इसी तरीके के आपको 10-15 क्वेश्चन और कराऊं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। और मुझे पता है कि जब मैंने ये चीज समझा दी फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड में भी दोनों तरीके से, है ना, इस तरीके से भी। और वैसे तो नॉर्मली आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की होती है 900, उनमें सम 450, ठीक है। करना तो आपको इस तरीके से है, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे वो चीजें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रिक का कहीं कोई यूज नहीं हुआ, ट्रिक आप इसको नहीं बोल सकती, ये सारा बेसिक है, ठीक है ना। तो देखना, तो 9 स्टार्टिंग में 9 रखेंगे, यहाँ पे 10, और यहाँ केवल 5 ही संख्याएं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि सम डिजिट जो हमारे पास होती है 5 ही होती है। तो इस तरीके से अगर मैं इसी को विषम बोल दूं तो आप सेम करेंगे, तो यहाँ तो 9 ही आएगा, यहाँ 10 ही, और यहाँ 5, 1 2 3 5 है, 5 ही आएगी, तो फिर वापस से वही आने वाला है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से 4 संख्याओं में हम कर सकते हैं ना, 4 संख्याओं में, ठीक है। कितनी होती है 4 अंकों की? 9000। तो इसमें 4500 सम और 4500 विषम। अब देखना कैसे आएगा, 4 अंकों की बोला है तो 1000 तक जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ठीक है। यहाँ हम 9 ही रखेंगे, यहाँ भी 10 रखेंगे, यहाँ भी। यहाँ सम की बात हो रही है, सम हमारे पास कितनी होती है 5, इसकी गुना करेंगे 4500 और ये 100, 45 और ये 100, तो कितना गुना करनी है ना, तो 4500, ठीक है। स्टूडेंट अगर कोई भी आज नया स्टूडेंट है तो प्लीज आप इस पार्ट को ना देखें, फर्स्ट पार्ट से देखें, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आने लग जाए, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो उसने बोला है, जैसे मैंने अभी बोला था कि 0 को हम सब में क्यों रखते हैं, देखो तो उसको हम 2 से भी भाग कर सकते हैं, 0 को हम 5 से भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझना कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाता है, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 5 से भाग हो, ठीक है। 3 अंकों की इतनी ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है जो 5 से भाग हो। तो हमें पता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनानी है, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट का यूज करके। तो आपको पता है स्टार्टिंग में हम कभी भी 0 को नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 ही डिजिट का यूज हम कर सकते हैं। और 5 से हमेशा वही संख्या भाग होती है, 5 से हमेशा वही संख्या भाग होती है जिसके लास्ट में 0 हो या जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, जिसके लास्ट में 0 हो या जिसके लास्ट में क्या हो हमेशा 5 हो, ठीक है। 5 से हम हमेशा उसी संख्या को भाग कर सकते हैं जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो और 5 हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझोगे कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5। इसका मतलब ये हुआ कि 0 या 5 केवल 2 ही संख्या यहाँ रखी जा सकती हैं, और यहाँ पर तो हम 10 की 10 रख लेंगे, और जब इनकी गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 संख्याएं ऐसी होंगी इन 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स का यूज करके 180 संख्याएं ऐसी होंगी जिनको हम 5 से भाग कर पाएंगे, ठीक है। तो और भी इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप देखना, कोशिश मैं भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को यहाँ समझाई जाए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनमें दहाई का अंक हमेशा कितना हो 3 हो, ठीक है। अब आपको 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और उनमें हमेशा दहाई का अंक कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। देखो जब हम बात करते हैं 3 अंकों की तो हम क्या करते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, और वो बोल रहा है दहाई का अंक हमेशा कितना होना चाहिए 3। तो अब आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 3 आएगा तो इसका मतलब 0 से लेके 9 तक जितनी भी डिजिट है उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। तो ये हुआ कि यहाँ पर केवल एक डिजिट आएगी और वो क्या है 3, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन आगे और लिया है, यहाँ पर वो 5 भी लिख सकता था, 9 भी लिख सकता था, 10 भी, यहाँ पर वो दहाई की जगह इकाई भी लिख सकता था, या स्टार्टिंग में भी वो ये भी बोल सकता है 3 अंकों की इतनी कितनी संख्याएं बनेगी जिनमें स्टार्टिंग में हमेशा 3 आए। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, जहां पर भी उसने बोला है तो वहां पर केवल एक ही डिजिट यूज होगी, और वो क्या है सिर्फ क्या 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही डिजिट यूज होगी, और स्टार्टिंग में आपको पता है अगर 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो 0 कभी नहीं आएगा, 9 ही डिजिट यूज होंगी, ठीक। और दूसरा यहाँ पर लास्ट में हम 10 की 10 डिजिट यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब 90 संख्याएं ऐसी होंगी जो कितनी 3 अंकों की संख्याएं होंगी जिनके दहाई का अंक हमेशा कितना होगा 3। तो मैं ये चीज समझा चुका हूं कि यहाँ पर दहाई की जगह इकाई भी बोल सकता था, 3 की जगह कुछ और भी ले सकता है,
ठीक है। वो मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार 5 6 10 क्वेश्चन इसी के कराऊं और आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप एक बार समझ गए तो यहाँ से सिर्फ टैली कर लेना उस चीज को। अब दूसरा एक चीज देख लेते हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। ऊपर लिखा था ना इसलिए डैश लगा दिया। तो 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है जिनमें हमेशा इकाई व दहाई, ठीक है, 4 अंकों की 1 2 3 4 4 अंकों की बनानी है जिसमें हमेशा इकाई और दहाई का अंक क्रम से 5 और 7 होगा। यानी कि यहाँ पर केवल 5 ही आएगा और यहाँ पर केवल 7 ही आएगा। और कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो अगर 5 और 7 आएगा तो उसका मतलब यहाँ पर केवल एक 5 रख सकते हैं, यहाँ पे केवल एक 7 रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सारे संख्या रख सकते हैं और यहाँ पर केवल हम कितने रखेंगे 9, क्योंकि 0 अगर मैंने स्टार्टिंग में ले लिया तो वो 3 अंकों की बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी केवल 90 संख्याएं ऐसी होंगी, क्योंकि एक में गुना करोगे 90 की तो एक ही 90 ही आने वाला, जो संभव होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो चीज मैं बताना चाह रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कुछ भी कह के कुछ भी किसी भी डिजिट को दहाई का, इकाई का या सैकड़े का अंक बोल सकता है। तो आपको इस तरीके से करना है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर्स में आए हुए भी हैं, लगभग ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है जो मैं यूज कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि 20 अंकों की सभी संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है। हमें बताना है कि 20 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब 20 अंक का मतलब उसके अंदर 20 होंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे ही 20 तक होंगे, है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे 5 ही था या क्या था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि 20 अंकों की संख्या बनानी है मुझे, तो मुझे इतना समझना पड़ेगा। अब मुझे चलना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे। तो मैं इस तरह से ना लिख के मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि 20 बार मैं ऐसे ना लिख के मैं ये समझा देता हूँ। जैसे ये स्टार्टिंग हुआ और ये इकाई का अंक है और 18 कहीं इसके बीच में अंक रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। पहले स्टार्टिंग का, ये लास्ट का, है ना, 20वां जो अंक था और ये पहला था और 18 इसके बीच में कहीं रहे होंगे इस तरीके से। तो 20 अंकों की कितनी संख्या बनाना संभव है, तो आपको पता है अगर मुझे स्टार्टिंग में हमेशा 9 ही रख सकता हूँ, लेकिन इन 18 की जगह में सबकी जगह 10-10 रख सकता हूं, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 10 की गुणा जब 18 बार करूंगा तो ये कितना होगा, 10 की पावर 18 होगा। वो चलो देखते हैं अभी, ठीक है। लेकिन उसने बोला है 20 अंकों की सभी संख्याएं बतानी है, सभी। तो इसका मतलब पहली को छोड़ के बाकी 19 अंकों पे सब पे 10-10 आने वाला है। और जब हम 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर ये कितनी होगी, 3। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 की पावर 19। तो इस तरीके से आपको आंसर बताना होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर 20 ना लिख के 50 लिखते, तो आप क्या करोगे, 9 इंटू 10 की पावर 49। 50 लिखा था ना, क्योंकि पहले डिजिट पे तो 9 ही आएंगे, 10 तो आने वाली नहीं, ठीक है। तो 10 की पावर 50 भी वहां ऑप्शन में शायद आंसर आपको मिले, तो आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, मैंने बोला ना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं ना, तो आप समझना 100 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। जब आप इसको समझ गए तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 9 इंटू 9, 9 इंटू 10 की पावर 99, जहां भी आपको दिखाई दे वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के हम अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, ठीक है, ताकि आप सारी चीजों को बहुत आसानी से समझ पाए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि आज स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को बताने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप सारी चीजों को आसानी से समझें और नंबर सिस्टम को बिल्कुल फेमिलियर होकर सारी चीजों को आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना है आपके चैनल को, और इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तभी हम, अगर आप लाइक और शेयर, आपका सपोर्ट अगर इसी तरह से मिलता रहा तो आपको जो है हम बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।